रक्षी की माँ रक्षी को समझाती है कि तुम्हें नसीर के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर देना चाहिए, तुम्हें उसके साथ शादी नहीं करना चाहिए, कहीं भूल कर भी उस कंगले के साथ शादी मत कर लेना। इस पर रक्षी कहती है कि अम्मी आप मेरी बात नहीं समझ रही, अगर मैं उसको शादी की ऑफ़र ना करवाती तो वो कभी भी ये फ़ाइल मेरे नाम ना करता। जैसे ही मैंने उसको शादी का कहा तो तब जाकर वो घर से फ़ाइल लेकर आया था। लेकिन रक्षी की माँ कहती है कि रक्षी फिर भी ज़रा संभल कर बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी नसीर के साथ शादी हो, क्योंकि उसके पास इस घर के अलावा और कुछ भी तो नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी सलमान के साथ हो जाए, जो कि दुबई में रहता है। वो तुम्हें साथ दुबई भी ले जाएगा और साथ में मुझे भी ले जाएगा, और वहाँ हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी और ऐशो आराम में गुजर जाएगी। इस बात पर रक्षी माँ से कहती है कि अम्मी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, मुझे उसको मोहब्बत का झांसा देने के साथ साथ शादी का भी झांसा देना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ये मकान मेरे नाम होगा। जब से मैंने नसीर के साथ शादी की बात की है वो तो मेरे प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है और वो कुछ भी लुटाने को तैयार हो गया है। बस मैं यही तो चाहती थी, यही तो मेरी चाल थी कि नसीर मेरे प्यार में अंधा और पागल हो जाए। बस अब थोड़ा सा इंतज़ार और करें, जैसे ही वो फ़ाइल मेरे नाम कर देगा तो हम उसको लेकर चले जाएंगे। उस तरह जमाल अज़रा के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ की ये हालत हो रही है कि मेरी माँ कहीं कभी एक दर पर और कभी दूसरे दर पर जा रही है। अज़रा कहती है कि इसमें क्या गलत है, सिर्फ तुम्हारी ही तो नहीं जिम्मेदारी कि तुम अपनी माँ को संभालो, वो भी तो उसी माँ की औलाद है ना, उन्हें भी तो चाहिए कि अपनी माँ का ख्याल रखें। जमाल कहता है कि नहीं, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ और मेरा सबसे पहले ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मेरे पास रहें। अगर वो अपनी खुशी से किसी बच्चे के घर कुछ दिन रहने जाएं तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, हमें उस घर से नहीं उन्हें भेजना चाहिए। लेकिन अज़रा इस बात पर बज़िद है और वो कहती है कि देखा, फ़रहत के घर कुछ दिन ही रहीं और फ़रहत का रंग रूप सामने आ गया, कैसे फ़रहत ने अम्मी को अपने घर से निकाल बाहर किया। अब आपको समझ लगी कि मैं गलत नहीं कहती थी। जमाल कहता है कि बस बस चुप कर जाओ, इससे ज़्यादा अब मज़ीद मत कुछ कहो। अगर तुमने मेरी माँ को इस घर से अब निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा।